हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, एक बड़ा अपडेट आपके पास लेकर के आया हूँ। क्लास 11th वाले जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं चर्चा करने वाला हूँ कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगी और रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कंपलसरी चाहिए। वीडियो को शुरू से लेकर के बच्चों अंतिम तक देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास जो बच्चे क्लास 11th में हैं, चाहे वो साइंस के बच्चे हो, चाहे आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स वाले बच्चे हो। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। अगर आप वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों मैं बात करूंगा क्लास 11th वाले बच्चे का रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो कब से कब तक है और लेट फाइन के साथ कब से कब तक जमा कर। तो जैसा कि आपको पता है, जैक बोर्ड के द्वारा जो है ये सूचना जारी किया गया है और कक्षा 11th वाले बच्चों के लिए है सेशन 25-27। जो बच्चे 2027 में बोर्ड का एग्जाम देंगे 12th वाले और 26 में 11th का जो एग्जाम, कहता है कि नियमित एवं स्वतंत्र रूप से पंजीकृत होने वाले छात्र छात्राओं के पंजीयन के संबंध में आवश्यक सूचना एतत् द्वारा राज्य के सभी कोटि के +2 विद्यालय, इंटर महाविद्यालय के सत्र 2025-27 के वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 में नियमित एवं स्वतंत्र रूप से सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं, अभिभावक एवं प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु पंजीयन प्रपत्र एवं वर्ष 2026 की कक्षा 11 की परीक्षा हेतु परीक्षा प्रपत्र को निम्न वर्णित शर्तों के अनुरूप लिया जाएगा। मतलब वे बच्चे जो 2026 में एग्जाम देंगे क्लास 11th वाले बच्चे का। अब देखो क्या है भाई, ऑनलाइन पंजीयन करने का जो डेट है, तिथि जो निर्धारण किया गया है वो देखो क्या है, विलंब शुल्क रहित। मतलब इसमें कोई भी फाइन नहीं लगेगा अगर इस डेट के अंदर आपने किया तो। 18/12/2025 से शुरू हो चुका है, 2/1/2026 तक चलेगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, ज्यादा समय नहीं दिया गया। 18 दिसंबर से शुरू हो चुका है और कहां तक जा रहा है, 2 जनवरी तक है। 2 जनवरी। अब जी भाई इसमें आप देख लोगे कितना दिन आपको समय दिया गया। बात कर रहे हैं ऑनलाइन करने का, चालान जनरेट करने का जो अंतिम तिथि है बच्चों वो 2 तारीख तक ही है, 2 जनवरी तक रहेगा। ठीक है, और आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 5/1/2026 तक का। तो ये जो डेट है 5 तारीख तक वो कॉलेज स्कूल्स के लिए है। आपके लिए है बच्चों 18 से लेकर के 2 के बीच में आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अगर इसके बाद करवाते हैं, कोई कारणवश इस डेट में नहीं हो पाता है और इसके बाद अगर आप करवा रहे हो तो विलंब शुल्क रहित यानी विलंब शुल्क सहित मतलब लेट फाइन के साथ 3/1/26 से लेकर 9/1/2026 तक दिया जाएगा टाइम। 3 तारीख से लेकर के 9 जनवरी तक लेट फाइन के साथ आप भर सकते हैं। कॉलेज स्कूल्स के लिए 12 तारीख तक है अगर लेट फाइन के साथ अगर वो जमा करते हैं। तो वैसे भी लेट फाइन देने की क्या जरूरत है, समय रहते आपको करवा लेना है। वैसे भी बहुत दिन से भी जो है चर्चा हो रही थी कि बहुत जल्द जो है इस नोटिस को निकालने से पहले भी एक नोटिस निकाल चुकी है जैक बोर्ड ने और साफ साफ उन्होंने बोला था कि देखो भाई आप अपना डॉक्यूमेंट सब जमा कर लो पहले, हम तुरंत डेट निकालेंगे और कम समय देंगे रजिस्ट्रेशन कराने का। ठीक है, तो जो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो समझदार थे उन्होंने अपना अपना सारा डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लिया है। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा वो चीज को भी बढ़िया से समझ लो, क्योंकि इस बार जो बच्चे 12th का एग्जाम दे रहे हैं, जो बोर्ड का फॉर्म भरा रहा था, उसमें डॉक्यूमेंट्स को लेकर के ना बहुत काफी समस्या आई है। तो उस चीज को अगर आप पहले ही समझ लो अच्छे तरीके से तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो डेट तो आपको कंफर्म हो गया कि 18 दिसंबर से शुरू है और 2 जनवरी तक जो है बच्चों वो आपका टाइम दिया गया है। ठीक है, टाइम दे दिया गया है। लेट फाइन के साथ 3 तारीख से लेकर के 9 जनवरी तक है। नोट में इन्होंने कुछ कहा है, दिनांक 2/1/26 के बाद जनरेट होने वाले सभी चालान विलंब शुल्क के साथ जनरेट होंगे। ऊपर निर्धारित तिथि के पश्चात फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऑनलाइन पंजीयन परिषद की वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से +2 विद्यालय, इंटर महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। अगर आप चाहोगे कि हम इस वेबसाइट पे जाएं और हम खुद से रजिस्ट्रेशन कर लें तो संभव नहीं है। ये स्कूल्स वाले और कॉलेज वाले के लिए उनको एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिलता है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता। आप जिस स्कूल्स में जिस कॉलेजेस में आप
एडमिशन्स लिए हैं, वहीं पे जाकर के फॉर्म लीजिए, फॉर्म में आप फिल करिए, फिल करने के बाद आप कॉलेज में ही सारा कुछ जमा कर दीजिए। फिर कॉलेज का काम है वो अपलोड कैसे करेगा वो, ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको, तो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे बेटा, डॉक्यूमेंट्स पहला 10th क्लास का एडमिट कार्ड का जीरोक्स, मार्कशीट का जीरोक्स, आधार कार्ड का जीरोक्स, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए 2 फोटो, वो भी कलर में। किस में चाहिए बेटा? कलर में। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, जो अधिकतर बच्चे को शुरू से हमने बोला है, वो है PEN नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर। समझ में आ गई बात? जिस बच्चे का PEN नंबर नहीं है उसको काफी दिक्कत होगी रजिस्ट्रेशन करवाने में। ये 12th क्लास वाले बच्चे जो है वो भुगत चुके हैं। खैर, तो 12th वाले में जो है वो इस साल के लिए जो है छूट दे दिया गया है लास्ट में, लेकिन 11th वाले बच्चे थोड़ा सा इस चीज को समझ लीजिएगा कि PEN नंबर जरूरी है, मतलब जरूरी है, ये रिक्वायरमेंट आपको कंपलसरी है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर PEN नंबर कहाँ से मिलेगा हमें, पेन नंबर? तो भाई, आप जिस स्कूल से 10 पास किए होंगे उस स्कूल्स में, अगर उस स्कूल का यू डैश कोड अगर होगा और रजिस्टर्ड स्कूल्स होगा, तो वहाँ पे जो है वो लॉगिन कर दिया होगा। आप स्कूल से बात करिए कि सर हमें PN नंबर चाहिए। अगर PN नंबर बन गया होगा तो कोई भी कैफे में जाएंगे, इंटरनेट कैफे में, आप आधार कार्ड से जो है लॉगिन करके PN नंबर निकलवा सकते हैं। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जा रहे हो तो, चाहे वो साइंस वाले बच्चे हो, चाहे कॉमर्स वाले बच्चे हो, चाहे आर्ट्स वाले बच्चे हो, ठीक है। रही बात की रजिस्ट्रेशन फी कितना लगेगा, तो वो कॉलेज पे डिपेंड करता है बेटा कि आपका एडमिशन किस कॉलेजेस में, किस स्कूल्स में है, ठीक है। गर्ल्स का कुछ कम होता है, 200-300, ठीक है, बॉयज का कुछ ज़्यादा होता है। तो मिलेंगे हम लोग एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार।